नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। भारत और नेपाल के संबंध बिगड़ने लगे हैं। गंडक बैराज में होने वाले मरम्मत के काम को नेपाल ने रोक दिया है। इसी तरह की खबरें पढ़ रहे हैं ना आप। इसी का सबूत देने आज हम भारत और नेपाल के बॉर्डर पर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आज एबीपी अनकट चलती हुई गाड़ी में क्यों, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की जा रही हैं, और जब देखिए दो देशों का मसला हो, दो देशों के संबंधों का मसला हो, और तब आप अनर्गल बात कहें तो सबूत पेश करना पड़ता है। और इसीलिए एबीपी अनकट की टीम आज भारत नेपाल के बॉर्डर पे पहुंच के आपको सबूत पेश करेगी, आपको उस सच्चाई से रूबरू करवाएगी जिसमें आप भी कहने लगेंगे नेपाल भारत को कभी आंख नहीं दिखा सकता। दुर्गेश, ले चलिए कैमरा उस तरफ जिस तरफ मैं आज सबूत पेश करने की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इन ट्रकों को आप देखते जाइए। मैंने कहा आज अनकट चलती हुई गाड़ी में, और उसकी वजह यह है कि जितने किलोमीटर मैं चलता जाऊंगा आप देखते जाइएगा कि कैसे नेपाल भारत को आंख दिखा सकता है। अगर इन तस्वीरों के बाद भी कोई झूठी बात कहे तो आप उस पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के नंबर प्लेट से सजी इन गाड़ियों को आप देखिए। पूरे भारत देश से सामान नेपाल की ओर जा रहा है। नेपाल के लोग जो हमारे ही भाई बहन हैं, उन्हें पहुंचाने के लिए जा रहा है, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहा है। वेस्ट बंगाल की भी गाड़ी मैंने देखी, नागालैंड की भी गाड़ी मैंने देखी। देश के अन्य राज्यों से ये गाड़ियां इसलिए जा रही हैं कि नेपाल में जो रोजमर्रा की चीज लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कह रहे हैं लोग नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। इन गाड़ियों में खाने पीने का सामान, प्लास्टिक का सामान, ट्रैक्टर से लेके थ्रेसर से लेके ऐसी बहुत सी चीजें आपको लगेगा। इन तस्वीरों को देखकर जब मैं नीचे उतर कर देख रहा था तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ तो इंडिया से ही जा रहा है, और इसके बाद भी खबरें ये आ रही हैं कि नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। ये बात अलग है कि चीन के चक्कर में पड़कर नेपाल थोड़ा सा रूट को डाइवर्ट किया है, लेकिन यकीन मानिए मैं पिछले 3 दिनों से भारत नेपाल के बॉर्डर पर घूम रहा हूं। नेपाल में रहने वाला हर आम आदमी अपनी सरकार से दुखी है, परेशान है, उसके इस रवैये से चिंतित भी है, और कह रहा है रोटी बेटी का संबंध है, धरोहरों का संबंध है, सांस्कृतिक मेल मिलाप का संबंध है, उसे बिगाड़ने पर आमादा है चीन, और अपने कंधे को दे दिया है नेपाल ने बंदूक रखने के लिए। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आम आदमी का हो रहा है, नेपाल में रहने वाले आम आदमी का हो रहा है। ऐसे में ये सबूत पेश करना बहुत जरूरी था आपके पास, क्योंकि राजनीति करने वालों के लिए क्या है, वो तो सियासत करेंगे, चाहे दो देशों का मसला हो, विदेश नीति की बात हो, आपसी संबंध का मसला हो, वो राजनीति करेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। लेकिन जब देश के संबंधों की बात आती है तो हम अपनी जिम्मेदारी इसलिए निभाने लगते हैं, और इसलिए हमको सबूत पेश करना पड़ता है कि आप भारत में रहकर भारत के ही लोगों को कम से कम गलत प्रचार ना करें, और ये ना कहें कि संबंध बिगड़ने लगे हैं, संबंध खराब हो गए हैं, तनातनी बढ़ गई है, गोली चल रही है। जो इक्का दुक्का खबरें आई थी, उन खबरों को सुनकर हर कोई यही सोच रहा था कि संबंध बिगड़ गए हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि नेपाल क्या संबंध भारत से बिगाड़ सकता है। नेपाल में रहने वाला आम आदमी भी अपनी सरकार से दुखी है, और कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको बैठकर आपस में बात करनी चाहिए, और जैसी जिंदगी पहले चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए। चीन की चाल को अब नेपाल का आम आदमी भी समझने लगा है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्यों? क्योंकि आप हमारी इन तस्वीरों को देखकर ये समझ पाएं कि जो कहा जा रहा है सब कुछ वैसा ही नहीं है। जितनी गंभीर बात नेपाल और भारत के संबंधों को लेकर कही जा रही है,
उतनी गंभीर स्थिति फिलहाल नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।